नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज खास करके बात करेंगे, हमारे साथ राजद नेता है इंजीनियर शिवनंदन शाह, जो राजद के व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष है और उनको बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। बिहार में उपचुनाव जो हो रहे विधानसभा के, उसमें इनका दौरा था और 4 दिवसीय दौरा जो है बिहार के कैमूर जिला जो रामगढ़ विधानसभा में पड़ता है, रामगढ़ विधानसभा में इनका 4 दिवसीय दौरा था और बड़ी जिम्मेवारी राजद की ओर से दी गई थी। तेजस्वी यादव ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और बता दें कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेकर भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि शिवनंदन शाह चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऐसे में जो बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? 13 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो सुधाकर कुमार सिंह चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में गए, जिनके वजह से वहां सीट खाली हुआ था और उस चुनाव कार्य में हमारी पार्टी ने एक टीम बना करके हमें वहां संजय कुमार गुप्ता बेलसंड विधायक और वहां के प्रदेश महासचिव श्री प्रेम कुमार गुप्ता और व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद गुप्ता और मुझे रामगढ़ विधानसभा में भेजा गया। मैं वहां विभिन्न गांवों और टोलों में जाकर करके लोगों को भारी जनमत देने के लिए जहां जहां भी देखा कि कहीं ऐसा हो रहा है तो मैंने प्रयास किया और लोग काफी प्रभावित हुए। विकास का कोई मुद्दा नहीं रहा, चूंकि वहां से पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी मंत्री हुए थे, तो सिंचाई का समस्या एकदम नहीं है और कृषि जो है वहां पर बहुत उन्नत तरीके से किया जा रहा है और रोड भी सब जगह अच्छा बना हुआ है। वहां के जनता ने कुछ ऐसा हम लोगों से बताया कि यहाँ विकास का कोई मुद्दा नहीं, सब ये तो विकसित क्षेत्र ही है, अपराध मुक्त क्षेत्र है, सिर्फ जाति की लड़ाई यहाँ पर दिख रही है। तो उनको मैंने समझाने का काम किया और ये बताया कि हमारी पार्टी के नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी, जो बिहार में जो व्यवस्था थी, जो शासन था, प्रशासन था, कुचलन था, गरीब गुरुओं को मनोबल बढ़ाने का काम किया, तथा हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव ने पिछले 17 साल के सरकार में जो साझा सरकार थी, उसमें बिहार के युवाओं को, जो बेरोजगार युवा थे, उनको नौकरी देने का काम किया था और चुनाव के पहले उन्होंने वादा किया था कि मैं यदि सरकार में आऊंगा तो सबसे पहले मैं नौकरी देने का काम करूंगा। लेकिन इनकी सरकार नहीं बनी, फिर भी साझे की सरकार में इन्होंने 5 लाख के करीब नौकरियां देने का काम किया और वही नौकरी के पहले हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कहा करते थे कि पैसा कहां से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा, और उन्होंने नौकरी देने का काम किया और सारे 5 लाख परिवार का जीवन स्तर उठाने का काम किया, जिसके कारण बिहार के युवा तेजस्वी का डिमांड कर रहे हैं और हर दिल पर राज कर रहे हैं। और आने वाला 2025 के चुनाव में हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनाएगी और रामगढ़ ही नहीं, आप पहले से ही मेरा आरजेडी का सभी सीट रहा है, आरजेडी 4 सीट पर भारी बहुमत से जीतने जा रही है। वहां से प्रशांत किशोर की पार्टी अब खड़ा हो गई है, आप लोग के कहने के खतरा घंटी अब बढ़ गया है? जी नहीं, खतरा की घंटी टल गई है उनके आने से। जो वोट तो हमारा काट नहीं रहे हैं, काट रहे हैं बीजेपी का वोट, हम लोग को तो और अच्छा हो जा रहा है। कहीं पे मुस्लिम को खड़ा कर रहे हैं, तो मुस्लिम वोट तो आप लोग का काटेंगे? वो नहीं काट रहे हैं ना, मुस्लिम इतना कमजोर नहीं है लोग, उन लोग का संगठन बहुत मजबूत है, इसलिए वो लोग 5% 2% लोग कट सकते हैं,
उनके जाने के वजह से व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मुस्लिम का वोट एक मुश्त आरजेडी को ही पड़ रहा है। और वहां मैंने घूमा है, इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है। सुधाकर प्रसाद सिंह जो एमपी हुए हैं, उनसे काफी लोग प्रभावित है, काफी सकारात्मक सोच उनके प्रति रख रहा है, मतदाता में काफी उनके प्रति उत्साह है। और उन लोगों ने वादा किया कि मैं वोट आरजेडी को ही दे करके अजीत कुमार सिंह को जिताने का काम करेंगे। एनडीए भी पूरा दमखम लगाएगी वहां पर। देखिए, एनडीए दमखम लगाएगी, ठीक है, यदि नैतिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से दमखम लगाती है तो भी हमें आरजेडी वहां जीत रही है। यदि अनैतिक तरीके का व्यवहार करेगी एनडीए तो उसमें तो कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। पिछली बार आप लोगों ने आरोप लगाया था कि बेईमानी से सरकार बनी। बेईमानी से सरकार बन ही रही है। 43 सीट वाले सरकार बना रहे हैं, ये तो बेईमानी नहीं है, जनता के साथ धोखा नहीं है। आप लोग भी तो 43 सीट वाले के साथ थे। हम लोग 43 से, हम लोग तो बहुमत में थे ही, तो हमारे साथ तो कोई भी अल्पमत वाला आएगा तो हम सरकार बना लेंगे। हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। लेकिन मुख्यमंत्री तो आप लोग उन्हीं को बना रहे हैं ना, या आप हो या फिर बीजेपी हो। यही तो बेईमानी हो रहा है ना, यही बेईमानी हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप भी जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना रहे हैं, बीजेपी भी जा रहे थे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रही है। जनप्रतिनिधि कुछ लोग जो है अपना मोरल खो दे रहे हैं। जैसे हमारे 2 विधायक फ्लोर पर टेस्ट देने में पिछड़ गए, उनको कोई जो है बहका दिया, डर गए। तो रातों रात क्या हो गया था? रातों रात तेजस्वी यादव के साथ रातों रात पलड़ा बदल गया। तो वो न समझेंगे, जनता का तो भरोसा वो न तोड़े हैं, जिसका नतीजा वो भुगतेंगे। आप लोग चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल, हम लोग चुनाव जीतेंगे। आपके बारे में भी चर्चा खास करके मुजफ्फरपुर में है। कहा जाता है कि लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा चर्चा है मार्केट। हाँ बिल्कुल, चुनाव तो हम लड़ेंगे ही। यदि हमारी पार्टी कहेगी कि आपको फलाने विधानसभा से आपको लड़ाई लड़ना है तो हम लड़ेंगे। लड़ाई लड़कर ही लोगों को हम सेवा कर सकते हैं। यदि हम यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं तो सो मच सो गुड, नहीं करते हैं तो सो मच सो गुड। आप जब इंजीनियर थे, जब वहां से रिटायर हुए, तो आपको क्या लगा कि आप राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन किए? देखिए, रिटायरमेंट करने के बाद मेरे पास कोई जवाबदेही नहीं रही। मैं रिटायर कर गया, सभी बाल बच्चों का एजुकेशन दे दिया, सभी लोग स्टेब्लिश हैं, अपने आप जॉब कर रहे हैं। अब मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मैं फ्री हूँ। हमारी भावना थी कि मैं जब यहाँ इस पृथ्वी पर जब आए हैं तो कुछ न कुछ मानव सेवा करना चाहिए। इस हिसाब से मैं राष्ट्रीय जनता दल को ही चुना और हमको राष्ट्रीय जनता दल ने एक्सेप्ट भी किया। इस वजह से हम राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा लोगों की अपनी भावना को, अपने विचारों को रखने का काम करेंगे और हम सेवा देने का काम करेंगे। बस यही बात है और कुछ नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के बारे में लगातार एनडीए वाले लगातार भ्रष्टाचार को आरोप लगाते रहते हैं, उसके बाद भी आपने पार्टी को ज्वाइन किया। देखिए, ये कलयुग है, कलयुग में आरोप ही आरोप लगते रहेंगे। क्या एनडीए वाले भ्रष्ट नहीं हैं? बताइए, आप क्लियर देते हैं क्लियरेंस सर्टिफिकेट? वो लोग आरोप लगाते हैं। आरोप जो आरोपी होगा वो आरोप लगाएगा ही। जिसको काम करना है वो काम करेगा। हमारे नेता तो डर नहीं रहे हैं, अभी भी सीबीआई या ईडी फलना से तो अपना काम कर रहे हैं वो। तो शिवनंदन शाह इंजीनियर भी रह चुके हैं और देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल में है। और बता दें कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होना है, इनको हालांकि बड़ी जिम्मेवारी भी मिली है और रामगढ़ का इनका दौरा था, 4 दिवसीय दौरा था और वहां पर उन्होंने दौरा किया है और अपने समाज के वोटरों को राजद के तरफ, जो है राजद के पाला में वोट डालने की भी अपील की है। ऐसे में देखना होगा कि 13 तारीख को क्या नतीजा निकलकर सामने आता है और किसकी जीत होती है, क्योंकि बिहार में 4 विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि वहां पे सीट खाली हुआ है। और ऐसे में 13 तारीख को जब वोटिंग होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किसके पलड़ा में वोट होगा और किसके सर पर ताज होगा, वो देखने की बात होगी। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।